ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इस सत्संग को सुनने पर आपको आपके बारे में मैसेज मिलेगा। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सत्संग को सुनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने सत्संग के माध्यम से अपने साथ साथ उन सभी का भी उद्धार कर रहे हैं जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का भला होता है। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े, सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ज्ञान और भोजन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और यह सत्संग आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि गुरु जी आपके साथ बैठे हैं। इसलिए सत्संग को अधूरा ना छोड़े और सत्संग को पूरा जरूर सुने। और हाँ, कमेंट में गुरुजी का मंत्र जाप लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने बताया कि बच्चे पर बहुत बड़ा संकट है। तो जो वो सत्संग सुना संगत जी पूरा, और उसमें एक आंटी के बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर था और वो फीवर उतर नहीं रहा था। संगत जी, इसके बाद दूसरा जो सत्संग था उसमें भी सेम वही बात थी कि बच्चे पर बहुत बड़ा संकट है, किसी पर बहुत बड़ा संकट है, सत्संग सुन। संगत जी, फिर वो सत्संग भी सुना। और संगत जी, गुरुपा ने बताया कि एक बच्चे को स्टमक पेन की वजह से लिवर में इन्फेक्शन हुआ और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर बाद में आंटी ने उसे जल प्रसाद दिया और कहा कि खाने में बहुत ध्यान रखना है, खाने को लेकर के। संगत जी, अभी सुबह उठी तो फिर से गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरे बच्चे की जान को बचाया है, बहुत बड़ा खतरा था और ऐसी लापरवाही मत किया कर। संगत जी, अभी वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया सेम वही बात कि बच्चे के स्टमक में बहुत पेन था। संगत जी, मेरी गलती ही है क्योंकि मेरी बेटी जो है अभी छोटी है, 2.5 साल की, और वो खाना नहीं खाती है, वो सिर्फ बिस्किट यही सब खाती है। और मैं उसे अगर रोटी वगैरह देती हूँ तो वो नहीं खाती है। और गुरुजी कह रहे हैं कि तू लापरवाही मत कर, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं पूरा ध्यान रखूँगी अब। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सत्संग सुनवाए और कल से यही सत्संग सुन रही हूँ बार बार। स्टमक पेन की वजह से भी बच्चे को बहुत तेज़ फीवर आ गया था। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक ये है कि अगर किसी के बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है और उतर नहीं रहा है तो गुरुजी महाराज ने बताया था कि आप 2 कच्ची पक्की रोटी बना करके उसमें 2 लौंग रख के बीच में और बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के उसे चौराहे पर रखाओ। अगर किसी की बुरी नज़र की वजह से बच्चा बीमार हुआ है तो वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संगत जी, दूसरा उपाय ये है कि आप 2 हरी मिर्ची लेकर के और उसके ऊपर जो डंडी रहती है उनको मत तोड़ना संगत जी, छोटी छोटी 2 लेकर के और लाल कपड़े में बांध करके 2 बीच की फिंगर्स पर बच्चे के बांध दे। और जब भी बच्चा सो रहा है या अगर बच्चा बड़ा है बंधवा लेता है तो ठीक है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जैसे भी पॉसिबल हो। क्योंकि संगत जी, जब मेरा बच्चा 1.5 साल का था और गुरुजी महाराज ने पहली बार 13 अप्रैल 2024 को बैसाखी वाले दिन हमें बड़े मंदिर बुलाया था। संगत जी, वहाँ से आने के बाद बच्चा पहली बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक बुखार में ही रहा। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बच्चे की फिंगर के ऊपर ग्रीन चिलीज़ बांधनी है। संगत जी,
अब उस समय मेरी आईब्यू जैसिक प्लस की बॉटल पूरी ख़त्म हो गई थी। एक बॉटल बच्चे को पूरी पिला दी थी क्योंकि उसका फ़ीवर हर 8 घंटे में रिपीट हो रहा था। सिर्फ मैं दवाई देती थी तब वो थोड़ा सा शांत होता था, अदरवाइज़ उसका बुखार तो उतरा ही नहीं था। बहुत 7 दिन तक बच्ची बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। वो सिर्फ 10 मिनट के लिए उठती और वो पूरा दिन सोती थी। और उसमें संगत जी मेरी बच्ची का कोई कष्ट काटा गुरुजी महाराज ने जब पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था। तो जब भी हम कभी बड़े मंदिर जाए और वहाँ से आने के बाद अगर हम बीमार हो जाते हैं तो संगत जी हमारा कोई कष्ट होता है हमारे शरीर के अंदर से, वो गुरुजी महाराज काटते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैंने यही उपाय किया था, ग्रीन चिली वाला, और बच्ची को बुखार उतर गया था। उसके बाद उसको 8 घंटे से ज़्यादा, फिर उसको 12 घंटे में, 16 घंटे में ऐसे फ़ीवर हुआ, लेकिन उसको बिल्कुल वो 2 दिन में ठीक हो गई। मैंने 2 दिन ये उपाय किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी महाराज ने बुलाया था, तो उस दिन का मेरा ये सत्संग है। संगत जी अभी आज जो मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज डेट है 3 मार्च 2025, और संगत जी अभी 13 अप्रैल 2025 को फिर से गुरुजी का बैसाखी वाला दिन है। और उस समय संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इतना बड़ा बैसाखी का दिवस होता है। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे 7 अप्रैल को बुलाएंगे, लेकिन जब मुझे 13 अप्रैल को बुलाया तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आपने बोला था आप 7 नंबर का दोगे, लेकिन आपने तो 13 तारीख को बुलाया है, 13 भी आपका ही नंबर है। और संगत जी उस समय नहीं पता था मुझे कि 13 नंबर भी गुरुजी का ही है, क्योंकि 2 महीने, कुछ 3 महीने, कुछ 2.5 महीने इतना ही हुआ था जुड़े हुए। तब संगत जी बाद में वहाँ से आने के बाद में मैंने 13 अप्रैल 2024 का जब टोटल किया था तो वो 7 नंबर था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी सबसे बड़ी बात, इतने बड़े दिन उन्होंने बुलाया, और उस दिन भी उन्होंने संगत जी मुझे एक पर्टिकुलर कलर पहनकर बुलाया। उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा। उस दिन उन्होंने मुझे ब्लू कलर पहनने को कहा था। संगत जी वहाँ जाने के बाद में बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा हुई, और गुरुजी महाराज ने तो पहले ही बता दिया था कि अमृत वर्षा होगी, और वही हुआ संगत जी। अमृत वर्षा से गुरुजी महाराज ने इतनी वर्षा करी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारी रात की ट्रेन थी 10 बजे की, वैष्णो देवी की। मैं मुंबई से, हम लोग गए थे बाय फ्लाइट दिल्ली। और संगत जी जब हम यहाँ से निकले तो हस्बैंड ने बताया कि मैंने तो छोटी ही कैब बुक की थी, लेकिन संगत जी हमें इनोवा लेने आई। इतनी बड़ी इनोवा में सिर्फ हम 2 जने ही गए। सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि आज जैसे वीआईपी की तरह गुरुजी महाराज हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं। संगत जी हम सुबह के 4 बजे घर से निकल गए थे, 6 बजे की फ़्लाइट थी। और संगत जी जब हम घर से निकले तो हमारे आगे ही एक ऑटो जा रहा था जिसके पीछे लिखा था राजन। और गुरुजी महाराज ने मेरा नवरात्रों में एक संकट भी काटा था। राजन नाम के व्यक्ति जो मेरे ड्रीम में आए और मेरे शरीर से एक छोटी बच्ची को उन्होंने निकाल कर फेंका, वो भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था संगत जी। नवरात्रों में उन्होंने दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन, पहले दिन की रात गुरुजी महाराज ने अखंड ज्योत जलवाई, और उस दिन रात में मेरा ये कष्ट काटा। और सुबह उठते ही मुझे सत्संग के लिए कहा कि सत्संग की तैयारी कर ले, क्योंकि जब जब गुरुजी महाराज, संगत जी मेरा कोई कष्ट गुरुजी ने बहुत बड़ा काटा है, तब सुबह उठते ही गुरुजी महाराज का मैसेज आ गया था कि सत्संग की तैयारी कर ले, फूलों की तैयारी कर ले। तो उस दिन अकेले बैठ कर के 1 घंटे का सत्संग होता था। और संगत जी बैसाखी वाले दिन की बात है कि हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, और संगत जी मंदिर तो 2 बजे से खुल गया था। मुझे ये था कि 5 बजे खुलेगा मंदिर, तो मैं वहाँ मार्केट में ही शॉपिंग कर रही थी संगत जी, दिल्ली में ही। मेरे देवर दिल्ली में रहते हैं, तो उनके साथ थी मैं, मेरे हस्बैंड, मैं, और मेरे हस्बैंड के साथ उनके 2 फ्रेंड्स और थे संगत जी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, वहाँ मेरे पापा और बड़े भाई भी आ रहे हैं, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, वो मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे और वो मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देंगे, टाइम है हमारे पास। क्योंकि संगत जी हम सुबह 8 बजे तो दिल्ली पहुँच गए थे और रात के 10 बजे की हमारी ट्रेन थी। लेकिन संगत जी हस्बैंड ने फिर यही कि मैं भी चलूँगा साथ में, और वो मान गए थे। तो संगत जी मुझे साड़ी पहननी थी, क्योंकि मुझे पहली बार गुरुजी महाराज का आदेश था। और उस दिन संगत जी मैंने येलो कलर का भी एक नया सूट पहली बार पहना था, वो भी देखिए बैसाखी पर येलो कलर हम पहनते हैं।
वहाँ जाके पता चला। और संगत जी मैंने साड़ी पहनी और मैंने एक मॉल में जाकर के फटाफट से चेंज किया। हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों साड़ी पहन रही हो, परेशान हो जाओगी। मैंने कहा नहीं, थोड़ी देर की बात है, मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन मुझे साड़ी पहन कर ही जाना है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि गुरुजी का आदेश था और एक पर्टिकुलर कलर गुरुजी महाराज ने दिया था। संगत जी मेरा जिस बैग में सूट था, तो वहाँ पर हम लोग कैब से गए थे, तो हमने हमारा सामान थोड़ा सा बाहर रख दिया था संगत जी, क्योंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो उन्होंने हमसे बाहर रखवा लिया था। और संगत जी बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ की बहुत ऑस्ट्रेलिया से और पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत जी संगत आई थी, और काफ़ी भीड़ थी, बहुत रश था। संगत जी हम गए अंदर, और जैसे ही संगत जी हम अंदर गए, गुरुजी महाराज के हमने वहाँ है ना जोड़ेदार में जूते चप्पल जमा करवा दिए और फिर हम अंदर चले गए। अंदर संगत जी बहुत चलना भी पड़ा, और जाते ही संगत जी अंदर मंदिर में जब गए तो गुरुजी की अमृत वर्षा हो गई। उसके बाद संगत जी हम तो पूरा भीग गए थे, बच्ची कांपने भी लग गई थी। संगत जी फिर वहाँ हम अंदर गए, दर्शन किए, और संगत जी थोड़ी देर के लिए लंगर प्रसादी रोक दी गई थी बारिश की वजह से, बहुत तेज़ थी, पानी बहुत ज़्यादा बह गया था। तो संगत जी जब हम वहाँ से निकले और बारिश में भीगते भीगते निकलने के बाद में संगत जी हम लंगर प्रसादी के लिए हमने थोड़ा वेट किया वहाँ जा कर के। संगत जी उस समय टाइम था 5 बजे कुछ, और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि उन्होंने बस मुझे डांटना शुरू कर दिया कि हम लोग लेट हो जाएंगे, रात की फ़्लाइट वो है, ट्रेन छूट जाएगी, अभी यहीं कितना टाइम लग जाएगा, निकलो निकलो निकलो। संगत जी उन्होंने मुझे वहाँ से भगा लिया, और संगत जी मैं उनके पीछे पीछे भाग रही थी, वो आगे आगे जा रहे थे, उन्होंने मुझे संगत जी लंगर प्रसाद भी नहीं लेने दिया। और मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुपा कैसे, मतलब मैं आई आपके मंदिर और देखो, मतलब मैं भागे जा रही थी पीछे पीछे, हस्बैंड आगे जा रहे थे। संगत जी मेरी साड़ी पूरी नीचे से गंदी हो चुकी थी। संगत जी मतलब ऐसा था कि मेरे हस्बैंड को मैंने मंदिर जाने से पहले ये कहा था कि वहाँ 4 को बैठ करके लंगर प्रसादी दी जाती है, तो आप लोग मना मत करना और आप खा लेना, वहाँ छोड़ना नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि ये तो कहीं ज़रूरी नहीं होता, ये कोई रूल नहीं होता कि ये फॉलो ही करना रहे, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। संगत जी देखिए, फिर जब मेरे जस्ट आगे ही 2-4 संगत जो थी वहाँ तक लंगर प्रसादी आकर के और रुक गई, क्योंकि पीछे एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि जब तुम्हें मना कर दिया है कि अभी लंगर प्रसादी रोक दो तो तुम रोक दो। तो संगत जी मुझे थाली नहीं मिली और मैं चली गई। संगत जी फिर मैं जाते जाते संगत जी यही था कि गुरुजी महाराज आपका तो लंगर प्रसाद भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात कि भीड़ में उस दिन गुरुजी महाराज के एक पर्सन आकर के पॉकेट स्वरूप दे करके गए, जिसमें गुरुजी महाराज का लेमिनेशन वाला पॉकेट स्वरूप था और उसमें गुरुजी महाराज का रेड ब्लैक चोले में स्वरूप था। संगत जी जस्ट मैं नीचे ही बैठी थी कि मेरी डॉटर की वो जूते, पता नहीं जूते तो नहीं, लेकिन कुछ मैं कर रही थी, उसको परेशानी थी। संगत जी 1 मिनट की भी बात नहीं होगी और इतने में ही मेरे साथ मेरे हस्बैंड के दोनों फ्रेंड्स को वो तीनों मिल गए पॉकेट स्वरूप। लेकिन जैसे ही मैं खड़ी हुई तब तक अंकल चले गए। देखिए संगत जी अंकल की कैसी इच्छा कि वो उनको दे करके चले गए, जबकि संगत जी हमें पता है कि बड़े वाले दिन कोई इस तरह की ब्लेसिंग वहाँ नहीं बांटी जाती है, क्योंकि अब उसके बाद गुरुजी ने महासमाधि दिवस पर भी बुलाया है। बड़े वाले दिन ब्लेसिंग्स नहीं बांटी जाती है, वहाँ पर बाहर जो पार्किंग एरिया में गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है वहाँ भी वो काउंटर बंद रहता है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड जो थे उन्होंने मुझे वो दे दिया पॉकेट स्वरूप कि भाभी ये आप ले लो, आप गुरुजी को मानते हो। तो संगत जी मैंने ले लिया और मैंने बहुत शुक्राना किया। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली है। मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी फिर जब हम वापस जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रुक गए। उन्होंने कहा कि अब इतनी दूर आए हैं और ये कहते रही हैं कि यहाँ की बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो हम लंगर प्रसाद तो लेकर जाएंगे। तो संगत जी वो लोग वहाँ रुके पीछे और सेवादार ने कहा कि आपको प्रसाद मिल गया है, आप लोग फिर लेने आ गए हो। तब उन्होंने संगत जी वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने गुरुजी की कसम खा ली थी उस दिन तो कि हम तो पहली बार आपके गुरुजी के मंदिर आए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोई लंगर प्रसादी नहीं मिली है। तो संगत जी उन दोनों को नहीं मिल करके सिर्फ एक ही लंगर प्रसादी मिली थी और उनको मिली थी। संगत जी मैं पार्किंग एरिया में पहुंच गई जहाँ पर से हमने शूज़ वगैरह जमा कराए थे। तब संगत जी वहाँ पे जो सेवादार थे उनको ब्रेड पकोड़े की और वो सब थी, मुझे नहीं पता था, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एकदम से निकल गया कि सेवादार अंकल को कि अंकल क्या मुझे ब्रेड पकोड़ा मिल सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया। संगत जी उसके बाद मेरे मन में थोड़ा सा गुस्सा सा आ गया। मैंने बोला गुरुजी
मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, लंगर प्रसादी भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपने मुझे यहाँ बुला लिया, बहुत बड़ी बात है। पर गुरुपा मेरी बेटी तो भूखी है, मेरे पास दूध की बॉटल तक नहीं है इसके लिए, ये सिर्फ 1.5 साल की अभी है और मैं क्या दूँ इसको, मुझे ब्रेड पकौड़ा इसके लिए तो कम से कम आप मुझे कुछ दे देते गुरुपा। संगत जी बस इतना ही था कि एक अंकल जस्ट पीछे आके खड़े हुए और मुझे बोले कि आप परेशान हो रहे हो सब, क्या बात है, आप मुझे बताओ कि मैं कोई हेल्प करूँ आपकी। वो संगत जी सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे और अनमैरिड थे वो, एक लड़का था। और संगत जी इतने में उन्होंने सीधा मुझे अपने पॉकेट में हाथ रख के ब्रेड पकौड़ा निकाल के और हाथ में दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उनको देखते ही रह गई कि ये क्या, अभी तो मैंने मन में बोला और तुरंत मुझे ब्रेड पकौड़ा मिल गया। संगत जी मैंने वो ब्रेड पकौड़ा अपनी बेटी को खिलाया और मेरे मन में यही था कि ये तो आज गुरु जी का सचखंड का प्रसाद है, क्योंकि मैं जाने से पहले यही बोल रही थी, गुरु जी मुझे आपके सचखंड का प्रसाद चाहिए, सचखंड का प्रसाद चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी फिर बेटी ने ब्रेड पकोड़ा पूरा खा भी लिया और लास्ट का छोटा सा मैंने रखा था एक, जो मैंने आधा मेरे हस्बैंड को और आधा मैंने खा लिया वो। संगत जी क्योंकि बच्ची भूखी थी तो मैं नहीं चाहती थी बच्ची परेशान हो। और संगत जी फिर वो अंकल हमें बाहर तक ड्रॉप करने आए, वो मुझसे बात करते गए संगत जी, और उन्होंने मुझे संगत जी आप देखिए जल प्रसाद की कम से कम 10 बॉटल्स मुझे दे दी उन्होंने कि आप ये लेकर के जाओ अपने साथ में, आप लोग परेशान मत हो। और उन्होंने संगत जी मुझे बाहर गेट तक छोड़ा और मेरे हाथ में एक वो भी थी लंगर प्रसादी, एक हाथ में थैली थी, मेरे दोनों हाथ फुल थे, तो वो लेकर के गए। और मैं उन्हें रास्ते में कह रही थी कि मेरे पापा तो दोपहर के 2 बजे के दिल्ली पहुँचे हैं, लेकिन वो अभी तक बड़े मंदिर नहीं पहुँच पाए, उनको रास्ता ही नहीं मिला और वो पीठ दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, उनको बैक में बहुत पेन होता है, पता नहीं वो कैसे इतना यहाँ चल पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो जाओ, आप परेशान मत हो, गुरुजी ने बुलाया है। संगत जी मैं बाहर पहुँची थी, इतने में पापा का कॉल आ गया कि मैं पार्किंग एरिया में आ गया हूँ। तो देखिए संगत जी गुरुजी महाराज की इच्छा थी कोई कि उन्होंने पापा को, बड़े भाई को इतने कष्ट उनके काटे, वो 3 घंटे तक वो दिल्ली में घूमते ही रहे और उन्हें बड़े मंदिर बुला लिया और मैं उनसे नहीं मिल पाई। और मुझे इतनी सारी पहली बार गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, प्रसाद मिला। और संगत जी फिर वो जब आए तो पापा ने भी वहाँ पे, बारिश रुक गई थी संगत जी, उनको अमृत वर्षा नहीं मिली और वो भी लंगर प्रसादी लेकर के गए और फिर उन्होंने रास्ते में कहीं रुक करके गुरुजी का लंगर प्रसादी खाया। और सब पापा को इतना अच्छा लगा कि जैसे उनके शरीर से कोई बीमारी निकल गई हो, क्या कोई दर्द एकदम से चला गया हो। वो भी पापा का एक सत्संग है संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है जो पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर उन्होंने 13 तारीख को बुलाया और अभी 13 अप्रैल फिर आने वाली है। पता नहीं मैं बड़े मंदिर फिर जा पाऊँगी या नहीं, बस गुरुजी महाराज जल्दी मुझे बड़े मंदिर बुलाए। लख लख शुक्राना गुरुपा। और जो संगत गुरुपा परेशान है, आपकी नई संगत हो गुरुपा, आप सबको बड़े मंदिर बुलाओ आपके इस बार और सबका कष्ट काट दो गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा। उस दिन मंदिर में सभी सेवादार ने संगत जी वहाँ येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जय गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे माफ़ करें। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गई, पता नहीं ये आगे सत्संग मेरा रिकॉर्ड होगा या नहीं। संगत जी जो एक लंगर प्रसादी मिली थी वो सिर्फ मुझे मिली थी, मेरे लिए गुरुजी महाराज ने दी थी वो उनको, क्योंकि उन तीनों ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम तो खाएंगे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस वजह से संगत जी वो एक ही लंगर प्रसादी गुरुजी महाराज ने दिलवाई। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।